हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट गिरी 2.0 पर। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक इंग्लिश ग्रामर है। तो चलिए चलते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। द ओरेटर एंड द स्टेट्समैन डैश डेट। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में द ओरेटर एंड द स्टेटमेंट्स है। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे द नहीं रहता फ्रेंड्स तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज होता। लेकिन फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में द ओरेटर एंड द स्टेट्समैन्स कहा गया है तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी आर होगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द ओनर ऑफ दिस बुक्स डैश गोन। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि फ्रेंड्स गॉन थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म के पहले हमेशा हैज़ या हैव रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ एक बात देखने लायक यह भी है कि यहाँ पे ऑफ एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगता है और यहाँ पे सब्जेक्ट द ऑनर है। द ऑनर सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हैज़ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश ईच ऑफ द गर्ल्स रेडी टू प्ले। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ऑफ एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं रहता है, ऑब्जेक्टिव केस रहता है और वर्ब हमेशा सब्जेक्टिव केस के अनुसार लगता है। तो इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट ईच है। ईच मतलब सिंगुलर और सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए इज होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द थंडर वाज अकम्पनीड डैश और हेवी रेन। फ्रेंड्स, अकम्पनीड के साथ हमेशा बाई का यूज़ होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बाई होगा। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। ही डैश फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ही थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसलिए गोस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी गोस होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोथ ऑफ देम डैश गुड। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस रहता है और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट बोथ है तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में वर्ब प्लूरल होगा, क्योंकि बोथ अपने आप में प्लूरल है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी वेयर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बसंत डैश और कैप। फ्रेंड्स, बसंत सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए ड्राइव्स होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाइदर ही नॉर आई डैश गोइंग। फ्रेंड्स, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में नाइदर और नॉर दिखाई दे तो वर्ब हमेशा नियर वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाए। तो इस क्वेश्चन में नियरेस्ट सब्जेक्ट आई है, आई के अकॉर्डिंग वर्ब एम लगेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। योर फ्रेंड डैश टू मच। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में योर फ्रेंड सब्जेक्ट है और योर फ्रेंड सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी टॉक्स होगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डैश देयर टाइम। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ऑफ एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे मोस्ट है, मोस्ट प्लूरल होता है, तो फ्रेंड्स इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर वेस्ट होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइस एंड करी डैश हिज फेवरेट फूड। फ्रेंड्स, डिश के पेयर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नो न्यूज़ डैश गुड न्यूज़। फ्रेंड, न्यूज़ एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी इज होगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ द मैंगोस डैश नॉट गुड। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ऑफ एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, बट वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। और इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट द क्वालिटी है, द क्वालिटी अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी वाज होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईच ऑफ दिस मिनरल्स डैश फाउंड इन इंडिया। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में भी ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस नहीं रहता है, ऑब्जेक्टिव केस रहता है और वर्ब हमेशा सब्जेक्टिव केस के साथ के अनुसार लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए इज होगा। तो बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट डैश डिड। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी इज होगा, क्योंकि यहाँ एक ही पर्सन की बात कही जा रही है। फ्रेंड्स अगर एंड के बाद द रहता तो यहाँ दो पर्सन की बात कही जाती है और इस क्वेश्चन का आंसर आर होता, लेकिन यहाँ एक ही पर्सन की बात कही जा रही है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी इज होगा। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।